Hello, this is Seema and you're watching Anubhuti. Before I proceed, please subscribe my channel, share and like if you like my videos, and also share with people to whom you really want to help. मैं फिर आज वीकली फोरकास्ट लेके आई हूँ. एवरी वीक आई डू टैरो रीडिंग एंड आज की रीडिंग 20th दिसंबर से लेके 27th दिसंबर तक है. सो आर वी रेडी फॉर द रीडिंग्स? तो जो फर्स्ट रीडिंग है वो है एरीज यानी मेष राशि के बारे में. मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, और आपसे मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस पे ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे पता रहे कि आपकी मेरी और आपकी जो रीडिंग्स हैं, कनेक्शन है, वो कैसा है. तो एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है. ये समय है मेष राशि वालों के लिए कि जो उनका कार्मिक, उनका कर्माज है, वो जो पॉजिटिव कर्म है वो सामने आ रहे हैं. उनके रिलेशन भी सुधर रहे हैं आपस में. अगर वो विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और नए रिश्ते बन रहे हैं. कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो चाह रहे हैं जिस तरह का सेटिस्फैक्शन, उसे मिलने में थोड़ी देरी है, लेकिन लाइफ में कुछ बेटर चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे. अगर आपके रिश्ते ब्रेकअप की कगार पे हैं या टूटने वाले हैं या ठीक नहीं चल रहे हैं, तो अगर वो जाते हैं तो भी जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूबल नहीं है. जहाँ तक है आप बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं. ये वीक सारा इमोशन से भरा हुआ है. मुझे आपको इस तरह का कुछ भी मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड मुझे कोई भी कार्ड नहीं आया है. इट इज़ जस्ट अबाउट रिलेशनशिप. तो अगर आप रिलेशनशिप में हैप्पी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी हैप्पीनेस अभी है, थोड़ा आपको सेटिस्फैक्शन लेवल कम रहेगा. और अगर कोई आपकी लाइफ से जाता है और आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी आप उनको वैल्यू करते हैं, तो आप हट जाइए. अपने आप चीज़ें प्लेस पे आ जाएंगी. टैरो हमेशा गाइड करते हैं और आपको सरेंडर कर देना चाहिए चीज़ों के लिए, जो कि आप कर भी देंगे. जब हम सिचुएशंस के हिसाब से सरेंडर कर देते हैं, जो भी हमें लर्निंग होती है, जो भी हमें सीखना होता है, सीख लेते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इसी को ग्रोथ कहते हैं. तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए. रिश्तों को लेके जाते हैं तो जाने दीजिए. जो रहेंगे वो वाकई आपके लिए सही है. जो बिन गए सो मोती, वही वाली बात यहाँ अप्लाई हो रही है आपके लिए. और नेक्स्ट राशि आती है टॉरस, यानी अप्रैल 21 से लेके मई 20th तक, और राशि है टॉरस यानी वृष राशि. वृष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है देखते हैं हम. टैरो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं. कई बार तो ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जो हम किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं. जब पर्सनल कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं तो कई चीज़ें इतनी ज़्यादा वो सबसे छुपा रखी होती, लेकिन कार्ड्स हमें बता देते हैं. जो ये वृष राशि वाले हैं, टॉरस हैं, इमोशनली कुछ नए रिश्तों में जा रहे हैं, नए रिलेशन शुरू हो रहे हैं, कुछ नई बिगनिंग है. इमोशनल लेवल पे थोड़े नेगेटिव हैं, कुछ उन्होंने नेगेटिविटी पुरानी होल्ड करी हुई है. तो अगर पुरानी नेगेटिविटी होल्ड करी हुई तो उसको निकाल दीजिए. कोई फ़ायदा नहीं होगा नेगेटिविटी को रख के. आप बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ जाएंगे. तो अकेले ना पड़ें, इसके लिए आप सबको साथ लेके चलें. अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे, थोड़ी 19-20 बात हो भी जाती है तो उस पर ध्यान ना दें. और मुझे ऐसा लग रहा है आपका ध्यान बिल्कुल भी अपने फाइनेंसेस पे नहीं है, अपने करियर पे नहीं है. क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपने रिलेशंस और इसके लिए सोचेंगे तो आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि रिलेशंस पे. रिलेशंस अगर चले भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो टूट जाएंगे. थोड़ा सा टाइम हो सकता है आपके लिए ऐसा लगे, थोड़ा सा रॉकी हो, लेकिन रॉकी अगर अभी है तो वो समय वापस आपके लिए अच्छा हो भी जाएगा. अगर आपने लोन ले रखे हैं, आपको लोन चुकाने हैं, अगर आप डोनेशंस करना चाहते हैं तो थोड़ा समय बाकी है, इंतज़ार करिए. आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय बाकी है, क्योंकि समय का कालचक्र थोड़ा विपरीत चल रहा है और आप कुछ सीखते नहीं हैं. बेसिकली लाइफ में जितने भी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, आपने उससे कुछ लेसन नहीं लिया है. तो मैं आपको यही बोलूँगी, टैरो यही गाइड कर रहे हैं कि आप सरेंडर करिए सिचुएशन को. अगर आप अड़े रहे
और कुछ भी अपने अंदर बदलाव नहीं लाया तो फिर कैसे बदलेंगे। अगर हर सिचुएशन में हम सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमारी लाइफ की चीज़ें बदलती भी नहीं हैं। और अब हम देखते हैं जेमिनी राशि। जेमिनी वालों के लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है, मई 21 से लेके जून 20 तक ये वीक कैसा है, आइए देखते हैं। ये सारा स्प्रेड बिखर रहा है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं अभी मिथुन राशि वालों के लिए एनर्जी काफ़ी लो है, हिम्मत सी हार के बैठे हुए हैं, डिससेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी हाई है। जो बदलाव आ रहा है लाइफ में उसका भी थोड़ा सा इन्हें चिंता है, क्योंकि कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अपनी हिम्मत को अपने को बना के रखिए, अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, क्योंकि इस तरीके से डिससेटिस्फाई होकर तो वाइब्रेशन लेवल आपके बिल्कुल नीचे रह जाएगी। और जब तक हम हायर लेवल पे वाइब्रेट नहीं करते तो हमारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट नहीं होती है। अगर किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फैक्शन भी है तो आपके हाथ में है, आप उसको नेगेटिव ना लेके उसको पॉजिटिव लें, क्योंकि ये थॉट्स भी आपकी ही चॉइस है। आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, आप नेगेटिव थॉट चूज़ करना चाहते हैं या पॉजिटिव। तो ज़रूरी है कि आप आज की तारीख में अपने डिससेटिस्फैक्शन लेवल को डस्टबिन में डालिए और ऐसी चीज़ें करिए जो आपको खुशी देते हैं। और हम करने वाले हैं आगे लियो राशि के लिए जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक लियो वालों के लिए ये वीक कैसा है, देखते हैं। लियो तो बहुत ही एग्रेसिव राशि है। मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको फोरकास्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा किसी के पास समय होता नहीं है ज़्यादा देखने का। अगर आप हिंट ले सकते हैं तो आप जो मैं आपको 2-3 लाइन में बताती हूँ आपके बारे में, उससे आप अपने वीक के लिए हिंट ले सकते हैं। लियो वाले काफ़ी इम्बैलेंस्ड है इस समय। कार्मिक कार्ड्स इनके आए हैं, काफ़ी ज़िद पे अड़े हुए हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं। बस एक चीज़ जो इनमें अच्छी है वो ये है कि इनकी लाइफ में जो भी अभी इनका जो स्प्रेड है सारे कार्मिक कार्ड्स आए हैं। मतलब ये जो अभी समय चल रहा है ऐसा समय इनको भोगना ही था। लेकिन आज जो हर कार्ड में जो स्प्रेड आ रहा है वो ये है, द हैंगमैन बार बार आ रहा है आउटकम में, जो मुझे कह रहा है कि आपने कोई लर्निंग नहीं ली है। अगर आपका डिफ़िकल्ट टाइम भी गया है तो आपको कुछ सीखना चाहिए। अगर सीखेंगे तभी आप एक अच्छे इंसान, पॉलिश इंसान बन पाएंगे, एक केयरिंग इंसान बन पाएंगे। आपके हस्बैंड या तो काफ़ी पावरफुल हैं या आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए। अगर आप इंट्यूशंस को सुनेंगे तो आप डिसीजंस भी सही लेंगे। इमोशनल लेवल पे आप बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे हैं, सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा मन है कि कहीं आउटिंग के लिए जाएं, पिकनिक के लिए जाएं। बहुत हो गया ये लॉकडाउन में अंदर रहना, तो अगर आप बाहर जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा समय बेटर हो जाए। आप रिफ़्रेश होके आएँ, रिचार्ज होके आएँ, और जब रिचार्ज होके आएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। काफ़ी गॉड फियरिंग हैं आप, काफ़ी भगवान से डरने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, डर के कभी भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं होती, अपने कर्मों से डरने की ज़रूरत होती है। अगर हमारे कर्मा सही हैं तो भगवान क्या करेगा इसके अंदर, बिकॉज डेस्टिनी हमारे कर्मा से डिसाइड करते हैं। तो आप अपने आप को चार्ज अप रखिए, जाके आइए, घूम के आइए। अच्छा, अब हम देखते हैं वर्गो, यानी वर्गो जो राशि है कन्या है, और अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक वर्गो के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, देखते हैं हम। वर्गो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको किसी का भी काम समझ में नहीं आता और इसलिए अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन परफेक्शन में कभी नहीं जाना चाहिए। परफेक्शन में जाने से हम ही परेशान होते हैं। जिसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो तो वैसे ही परफॉर्म करेगा। जो वर्गो हैं वो लोग, जस्टिस उनके साथ है, इमोशंस लुटा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं लोगों को। कहीं ना कहीं मेंटली कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आप अपने रिलेशंस को संभाल के चलिए। थोड़ा बहुत आप में झगड़ा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो सकता है, या आपके कलीग से भी झगड़ा हो सकता है। आपने अब तक जितने भी एफ़र्ट्स करें हैं, बहुत करें, अब थोड़ा सा एफ़र्ट बाकी है, उसको भी कर डालिए। आप डर रहे हैं कि जो भी मैं स्टेप्स ले रहा हूँ उसके लिए मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं करिए, रिज़ल्ट की चिंता मत करिए, रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। स्ट्रगल रहेगा लेकिन आपको आपके हार्ड वर्क के लिए आपको
पैसा भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी और रिकग्निशन भी मिलेगी। इसलिए मैं ये कहूँगी अगर जैसा भी मिक्स्ड आपका ये वीक है, लेकिन आपके लिए ये जब ख़त्म होगा आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लेके आएगा। आपके एफ़र्ट्स को भी वो बड़ाई करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्गों हैं, चिंता मत करिए, कुछ भी मैनिपुलेट मत करिए, बस थोड़े अपने मन को कंट्रोल रखिए, अपने वाणी पे कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत झगड़े छोटे मोटे हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं लिब्रा, तुला राशि सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक तुला राशि वालों के लिए ये वीक क्या कहता है, आइए देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो रही हैं, उनको सब प्यार भी दे रहे हैं। पीछे जितने उनके चीज़ें उनके बस में नहीं थी, स्मूथ थी, लेकिन थोड़ा सा इनको भी संभलने की ज़रूरत है। हो सकता है इनके भी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन अगर जो भी तुला राशि वाली महिलाएं हैं वो अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभालेंगी, अपने करियर को भी बहुत अच्छे से संभालेंगी, क्योंकि ये बहुत लग्जूरियस लाइफ पसंद करती हैं और एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखना है। थोड़ी मुझे लगता है हेल्थ को लेके थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, एनर्जी लेवल नीचे डिप्लीट हो सकती है, तो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है और सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना उलझें, अवॉइड करें कोई भी डिस्कशंस हो, क्योंकि इस समय छोटे मोटे टकरार होने की मुझे संभावना नज़र आ रही है। वैसे आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेती हैं, काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन है, आपको पता है कि आपको नेम फेम भी मिलेगा। बस जो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं वो किसी से डिस्कशन में उलझ के आर्ग्यूमेंट में ना बन जाए। आपकी विशेज़, आपको इतनी प्यारी विशेज़ हैं आपकी, वो धीरे धीरे सारी फुलफ़िल होंगी। आप नाम शोहरत सब कमाएंगे। अगर आपकी वाइफ हैं या आपकी मदर हैं तो उनकी बात अवश्य सुने, क्योंकि इस समय उनकी गाइडेंस आपके काम आएगी। और अब हम देखते हैं राशि जो है अभी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 22 तक। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है देखते हैं हम। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को जितने भी उनके अभी डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे वो अभी थोड़े ठीक होने लगे हैं। अगर मदर से आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है, उससे टेंशन में ना आइए। अगर आपकी प्रेगनेंसी है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय, और घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इस समय बहुत हिम्मत हारे हुए हैं, नींद भी आपकी उड़ी हुई है, बिना बात के टेंशन्स लेके बैठे हैं। इस समय ज़रूरत है आपको बहुत पॉजिटिव रहने की। जब हमें लगता है सब नेगेटिविटी हमारे अंदर है, हम बहुत टेंशन में हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि एक सिचुएशन में हम दुख में भी जा सकते हैं और उसी सिचुएशन में हम अपने मूड को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं अपने पैशंस को फॉलो करके। क्योंकि जैसे हम खाना राइट चूज़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने थॉट्स को भी सही चूज़ करना ज़रूरी है। तो इस समय मैं स्कॉर्पियंस को ये बोलने वाली हूँ कि समय थोड़ा सा विपरीत है। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव बना के रखिए, अपने पसंद के लोगों में उठिए बैठिए, अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, अच्छे गाने सुनिए, ताकि आप, और सबसे बेसिकली एक्सरसाइज करिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर फील गुड वाला फैक्टर हार्मोन बढ़ता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की यानी सेजिटेरियंस की, नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 21 तक। तो धनु राशि वालों के लिए ये वीक क्या कहता है देखते हैं। अभी तो धनु राशि ही चल रही है, उनका ही बर्थडे है, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आज इनकी एनर्जीज काफ़ी हाई है, इमोशनली भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं ये। और कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लगे सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी जिन इनके जीवन में जो भी लॉसेस हुए हैं ये उन्हीं को देखते हैं। इनमें वो पावर है, इनमें वो ताकत है कि वो किसी को भी अपना बना सकते हैं, उनमें सारी काबिलियत है। वो या तो कभी टेम करके या प्यार से, जैसा चाहे, इनमें इन्फिनाइट पावर है।
तो ये कार्ड इतने पॉजिटिव हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, सेटिस्फैक्शन भी है, फादर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा है, फादर हो, बॉस हो या खुद हो आप। तो जब इतना सुंदर स्प्रेड आया है तो बेकार में नींदें उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पे सोने की आदत डालिए। अपने जो आपका साइकिल है वो थोड़ा गड़बड़ है, उसको साइकिल को आपको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होती है तो हमारा नेक्स्ट डे बहुत अच्छा हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में स्लीप साइकिल को चेंज करें। तो इनके लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जो दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक हमें क्या कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड्स की गाइडेंस अगर फॉलो करते हैं तो आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। देखिए क्या कहते हैं कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि आप इस समय बिज़नेस में सही डिसीजंस लेना सीखिए। आप बिज़नेस के डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं, आपके नए काम शुरू होने वाले हैं जो आप करना चाहते हैं, अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है, लेकिन इतने खर्चीले हैं, दिल खोल के अपने इमोशंस लुटाते हैं, दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं, और फिर जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको टेंशन्स भी आपको होती है और डिप्रेशन में भी आप जाते हैं। डिप्रेशन में यानी सैड स्टेट में भी आप जाते हैं। कई बार आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आपके जीवन में कोई ऐसी महिला या आप खुद ऐसे हो सकते हैं जो बहुत दिमाग से चीज़ें करते हैं, तो अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है कई बार इमोशनल होने की भी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं होता है, तब आपके डिसीजंस इमोशन बेस्ड हो जाते हैं जो कि गलत होते हैं। तो ये कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लिए नया काम शुरू हो रहा है, कुछ अच्छी खुशखबरी आने वाली है, और सेटिस्फैक्शन होना या ना होना आपके हाथ में है। आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ आपको हर चीज़ का आनंद आएगा। और अब हम देखते हैं राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए यानी जनवरी 20 से लेके फरवरी 19 तक का ये वीक कैसा है। एक्वेरियंस एक्वेरियंस की एनर्जी काफ़ी नीचे गिरी हुई है, बहुत सोचते हैं, पैसे की चिंता बहुत खाई जाती है इन लोगों को, सारे टाइम इनके मनी ही चलता रहता है माइंड में, और काफ़ी हार्डवर्क भी करते हैं, लेकिन जितना हार्डवर्क कर रहे हैं उतना पैसा नहीं। अगर रिलेशन कहीं ख़राब भी हुआ है इस समय तो आप वापस जुड़ जाएंगे, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी पैसे की चिंता काफ़ी ज़्यादा है। रिश्तों की चिंता नहीं करें, रिश्ते तो अपने आप ही भी संभल ही जाएंगे। पैसे की चिंता जो है वो आपको ज़्यादा भी पैसे की चिंता करते हैं तो पैसा हमसे दूर भागता है, और अल्टीमेटली ये वीक आपके लिए सब कुछ लेके आएगा। जहाँ भी आपका पैसा रुका हुआ है, हो सकता है वो पैसा आपके पास आ जाए। आप परिवार में बहुत मिलजुल के रहने वाले हैं, परिवार के साथ आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपने पेरेंट्स से भी मिलना जाना चाहते हैं, अगर अलग रहते हैं तो ये वीक उन सब चीज़ों के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी क्रिसमस का भी टाइम है और सब जगह तो अभी इस समय मेल मिलाप होता ही है, छुट्टियाँ ही हैं। अब हम देखते हैं मीन राशि वालों को। तो मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। मीन राशि यानी पाइसियंस, और फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक जिनका जन्म है उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। उनको ऐसा लगता है उनका समय उनका साथ नहीं दे रहा, चीज़ें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और अपने काफ़ी इमोशनली भी परेशान हैं। कुछ उन्होंने अपने रास्ते खुद ही बंद कर रखे हैं, वो उन बैरियर्स को जो उन्होंने खुद ने क्रिएट करे उससे बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, और उनको कहीं से भी अच्छी खुशखबरी आती नज़र नहीं आ रही है। पर मुझे ऐसा लगता है ये समय है, जो भी आपने लोन उठाए हुए हैं या कर्ज कहीं से लिया हुआ है तो चुकाने का टाइम है। और थोड़ा बहुत पैसा अगर आप किसी को देना भी चाहते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमेशा अच्छा रहता है, किसी को कंट्रीब्यूट करें तो इस समय वो जितना भी अपने आप को एक्टिव रखते थे वो अपने कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैटर यही है, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, नेगेटिविटी में जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें होने वाली होती है हम अपने थॉट प्रोसेस से भी उसको ख़राब कर लेते हैं। अल्टीमेटली आपका जितना भी हार्डवर्क है अभी टाइम लगेगा आपको उसका रिज़ल्ट मिलने के लिए। ज़रूरी है तो अपने जो आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है उस घेरे से बाहर निकलिए और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए। उसके लिए चाहे आप
स्विच वर्ड्स का यूज़ करिए, चाहे आप मेडिटेशन करिए, चाहे एंजल हीलिंग करिए, कुछ भी करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। ये तो थी हमारी 12 राशियों के बारे में। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरा नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होप यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ स्टे इन टच विद मी, ऑलवेज शावर योर लव ऑन मी।